नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज एक ज्योतिषीय दुर्योग के साथ। दुर्योग क्यों और कैसा, तो आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे। भिक्षुक योग एक दुर्योग ही है कि जातक की जन्म कुंडली में यदि अभी मैं जो सूत्र 4 प्रकार से बतलाने वाला हूँ यह बने, तो ऐसा जातक आजीवन धन की कमी तो उसे रहते ही रहती है। नाम तो भिक्षुक योग है, यदि 2-3 प्रकार से बन जाए तो ऐसे जातक को भीख मांगनी ही मांगनी है। अगर एक प्रकार से भी बने और अंश बल से ग्रह मजबूत हो, तो ऐसे जातक के जीवन में आजीवन धन की कमी बनी ही रहती है। यानी धन के पीछे उसे इधर-उधर भागना ही पड़ता है। चाहे कितना भी नौकरी कर ले, बिज़नेस कर ले महीने के लाखों रुपया में, किंतु फिर भी महीना खत्म होते-होते वह पैसे कहाँ चले जाएँगे, पता ही नहीं चलता उसे। दर्शकों, यह योग कुंडली में कैसे बनते हैं, किस किन प्रकार से बनते हैं, किन-किन ग्रहों की युति से, किन-किन राशियों की युति से बनते हैं, आज इस बोर्ड पर जन्म कुंडली के माध्यम से सभी को समझेंगे। सर्वप्रथम 4 प्रकार से यह योग 4 प्रकार के सूत्रों से कुंडली में बनता है। पहले सूत्र की बात करें, पहला सूत्र है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चाहे छठे भाव में चाहे 12वें भाव में हो, किंतु उनकी स्वयं की राशि उस भाव में ना हो। यानी छठे भाव में बैठे, यहाँ पर 9 नंबर या 12 नंबर की राशि ना बनी हो, धनु राशि या मीन राशि ना बनी हो, 12वें भाव बनी हो, तब भी वहां पर भी उनकी धनु राशि या मीन राशि ना बनी हो। सिर्फ इतना ही है कि या तो देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के छठे भाव या 12वें भाव में हो, तो कुंडली में भिक्षुक नामक योग बनता है। भिक्षुक यानी भीख मांगने वाला भिखारी। तो ऐसा जातक भाग्यहीन तो होता ही है और साथ साथ भिखारी भी बनता है। अगला सूत्र है कि जन्म कुंडली के लग्न में स्थिर लग्न बना हो। स्थिर लग्न यानी स्थिर राशि हो। आप सभी देवी ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी कार्यक्रम देखते होंगे, समझ रहेंगे कि राशियां 3 प्रकार की होती है। पहली चर, दूसरी स्थिर, तीसरी दुष्भाव। इन तीनों के अंतर्गत सभी 12 राशि आ जाती है। तो चर राशि में 1, 4, 7, 10 नंबर यानी 1 यानी मेष, 4 कर्क, 7 यानी तुला और 10 यानी मकर की राशि आती है। स्थिर राशियों में 2, 5, 8, 11, 2 वृष, 5 जो है सिंह, 8 वृश्चिक और 11 यानी कुंभ राशि आती है। इस प्रकार वृषभाव राशि में 3, 6, 9 और 12। 3 यानी बुध की राशि मिथुन, 6 यानी कन्या, 9 यानी धनु और 12 यानी मीन। तो कहा लग्न में स्थिर राशि बनी हो 2, 5, 8 और 11। तो चाहे यहाँ पर 2 नंबर की राशि बनी हो, चाहे 5 नंबर की राशि बनी हो, चाहे 8 नंबर की राशि बनी हो, चाहे 11 नंबर की राशि बनी हो, ये राशियां लग्न में बनी हो। 2 यानी वृष राशि, 5 यानी सिंह राशि, 8 यानी वृश्चिक राशि, 11 यानी कुंभ राशि कुंडली के लग्न में बना हो और पापक ग्रह या तो लग्न में हो, 1, 4, 7, 10वें भाव को लग्न कहते हैं, या त्रिकोण में हो, 5वें और 9वें भाव को त्रिकोण कहते हैं। इनमें जो है पापक ग्रह हो, ये इसे हटा दीजिए आप, 6, 12 में नहीं। फिर से समझिए, लग्न में स्थिर राशि बनी हो, पापक ग्रह शनि राहु केतु इन भावों में हो, जिनमें मैंने टिक लगाया है, पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, केंद्रों में, 5वें या 9वें त्रिकोण में हो, और शुभ ग्रह हो वे अन्य बाकी खानों में हो, यानी इन खानों में ना हो। इन खानों में सिर्फ पापक ग्रह हो और ये राशि बने, तो यह दूसरा प्रकार से है, कुंडली में भिक्षुक योग बनता है। ये दर्शकों बात करें तीसरा है, अभी तक आपने लग्न में देखा स्थिर राशियां थी, अब लग्न में चर राशियां हम, तो चर राशियां कौन कौन सी होती है, अभी मैंने बताया, मेष, तुला, कर्क और मकर। फिर से याद रखिएगा, मेष यानी 1 नंबर की राशि, कर्क यानी 4 नंबर की राशि, तुला यानी 7 नंबर की राशि और मकर यानी 10 नंबर की राशि। ये राशियां लग्न में बनी हो। इसी के साथ ऐसा जातक का जन्म समय रात का हो। तीसरा सूत्र है कि कुंडली में स्थिर चर राशियां बनी हो, लग्न में चर राशि बनी हो, साथ ही साथ जातक के जन्म समय रात्रि का हो। ऐसे जातक की कुंडली में शुभ ग्रह निर्बल होकर छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे। याद रखिएगा, शुभ ग्रह निर्बल होकर, बली ना हो, बली यानी 3 अंश के नीचे और 27 अंश के ऊपर हो, 27, 28, 29, 0, 1, 2, 3 इतने अंश के सभी शुभ ग्रह हो, लग्न में ये राशियां बनी हो, तब जातक के जन्म कुंडली में तीसरे प्रकार से भिक्षुक योग बनता है। तो दर्शकों, ये दोनों थोड़ा समझने लायक थे कि लग्न में चर राशि हो, शुभ ग्रह 6, 8, 12 में हो, किंतु अंश बल से कमजोर हो, तब कुंडली में, हाँ, पापक ग्रह केंद्रों में हो तो चलेगा, क्योंकि पापक ग्रह भाई पाप कर्म ही कराएंगे। पापक ग्रह नहीं मतलब पापक ग्रह चाहे जहां पर हो, किंतु सिर्फ इतना ही देखना है कि लग्न में चर राशि हो, शुभ ग्रह 6, 8, 12 के अलावा कहीं ना हो, दूसरे तीसरे और कहीं ना हो, सिर्फ 6, 8, 12 में सभी शुभ ग्रह बैठे हो, साथ ही साथ असबल से भी कमजोर हो, तब कुंडली में तीसरे प्रकार से भिक्षुक योग बनता है। चौथा और आखिरी जो प्रकार है कि जन्म कुंडली में पापक ग्रह
लग्न में द्वितीयेश या अष्टमेश के साथ हो, यानी शनि राहु केतु में से कोई एक ग्रह लग्न का जो मालिक हो आपकी कुंडली में इस भाव में जो राशि बनी हो, इस राशि का जो राशिपति हो उस राशि के साथ दूसरे भाव के स्वामी के साथ या आठवें भाव के स्वामी के साथ युति करके लग्न में बैठा हो दर्शकों, तब भी कुंडली में भिक्षुक नाम योग बनता है। ध्यान दीजिएगा, पापक ग्रह शनि राहु केतु में से कोई एक ग्रह द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसके साथ, जो आठवें भाव का स्वामी है उसके साथ युति करके जन्म कुंडली के लग्न में बैठे तब भी जातक की कुंडली में भिक्षुक नाम योग बनता है। किंतु एक बात कहूंगा कि आप हमेशा 11वें भाव के लग्न को और दूसरे भाव पर ध्यान देकर तब इस कुंडली में ये भिक्षुक योग कैसे बन रहा है तब बतलाइएगा, क्योंकि यदि एकादश भाव द्वितीय भाव ये लग्न मजबूत हो, आत्मविश्वास ऐसे जातक के अंदर भरा हो, सूर्य चंद्रमा की स्थिति सही हो, ऐसा जातक एक ही बुद्धि का होता है, जितना कमाएंगे उतना खाएंगे। मांगने की स्थिति ही नहीं आती, मांगते तो वो हैं जिन्हें कि लगता है कोई काम ही नहीं है तो क्या करें। जब एकादश भाव मजबूत हो तो कहीं ना कहीं से आय हो जाएगी, द्वितीय भाव मजबूत हो तो ऐसे जातक के पास स्थिर धन, आठवां भाव मजबूत हो तो आकस्मिक धन, या दूसरा ही मजबूत हो तो भी आकस्मिक धन या पितृ संपत्ति पैतृक संपत्ति से कहते हैं, वे सब जातक को मिल जाते हैं। जब पहले से ही धन पड़ा है, अच्छा खासा रुपया है, भीख मांगने की क्या जरूरत है। इसलिए आप लग्न क्यों, लग्न जातक स्वयं मजबूत होगा तो किसी के यहाँ मांगने नहीं जाएगा, भीख नहीं मांगेगा। इसलिए लग्न द्वितीय और एकादश भाव देखकर तब इन योगों को देखकर आप चर्चा कीजिए, तब यह योग आपकी जन्म कुंडली पर सही बैठेगा। दर्शकों, ये 4 प्रकार से सूत्र थे, इन चारों को उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा, किसकी कुंडली पर बन रहा है, कैसा प्रभाव दे रहा है, आप कमेंट अवश्य बताइएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट से ही इन सूत्रों की पुष्टि होती है। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट अवश्य करेंगे। बस आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।